प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय लोगों, आने वाला दिन में कई बार अभी हम सब उपवास होते हैं या कई बार हम उपवास किए भी होंगे। आने वाला दिन में भी हमारा गुड फ्राइडे और ईस्टर के समय में कई लोग उपवास करते हैं, या ऐसे भी हम साल में या हर मंथ या हर सप्ताह में कई दिनों में हम उपवास को उपवास करते हैं। लेकिन हम क्या जानते हैं कि हम उपवास क्यों करते हैं? कई लोग बोलते हैं, भैया हम उपवास चंगाई के लिए करते हैं, भैया हम उपवास परमेश्वर की बड़ी आशीष को प्राप्त करने के लिए करते हैं, हम उपवास बलवंत होने के लिए करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, उपवास क्यों करते हैं, इसका जवाब ये नहीं है। ये सब जो आप बोल रहे हैं, ये सब उपवास के परिणाम है, रिजल्ट है कि आप उपवास किया, ताकत पाया। लेकिन उपवास क्यों किया जाए या क्यों किया जाए, हम उपवास क्यों करते हैं? तो हम सबसे पहले बात हम इन चीज को समझना होगा। हमें उपवास क्यों करना चाहिए, हमें उपवास क्यों करना चाहिए। तो इन बातों को जब हम नहीं जानेंगे, तब तक हम एक अधूरा उपवास को कर रहे हैं। हम कई कलीसियाओं में जाकर मैं उपवास की मीटिंग, उपवास की सभा को चलाने के समय में मैं कई लोग से पूछा, आप उपवास क्यों करते हैं? उन्होंने बोला, भैया ताकत प्राप्त करने के लिए। मैं बोला, वो तो आपका प्रतिफल है। उन्होंने बोला, चंगाई प्राप्त करने के लिए। मैं बोला, ये आपका प्रतिफल है, चंगाई। मेरे प्रिय लोगों, हम आज कई लोग इन दिनों में ये नहीं जानते हैं हमें उपवास क्यों किया जाए या हम क्यों करते हैं। हम कुछ 4 सब्जेक्ट पर, 4 विषयों पर हम उपवास को देखने के लिए जाएंगे। पहली बात है, उपवास क्यों किया जाए या हम क्यों करते हैं, देखेंगे। हम उपवास क्यों करते हैं, हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज, यदि हम उपवास क्यों किया जाए का जवाब में हम किसी को जवाब दें कि हम क्यों उपवास करते हैं, तो पहली बात है हमें ध्यान करना होगा। आप जब योएल के पुस्तक में पढ़ेंगे, ये हम क्यों करना चाहिए उपवास या हम क्यों करते हैं उपवास, ये सबसे पहली बात है परमेश्वर की यह आज्ञा है। परमेश्वर की यह आज्ञा है। यदि आप योएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ेंगे, योएल 2 अध्याय और उसका 12 पद पे पढ़ेंगे, ये परमेश्वर की वाणी है करके लिखा है। हम पढ़ेंगे, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मेरे प्यारे लोगों, हम उपवास क्यों करते हैं कि पहली बात है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर की ये आज्ञा के चलते या परमेश्वर के दिए गए वाणी के चलते हम सभी लोग उपवास करना चाहिए। परमेश्वर की यह वाणी है, वचन में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर की आज्ञा होने के चलते हम सबको उपवास करना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। दूसरी बात है, जब हमें उपवास क्यों करनी चाहिए, हमें उपवास क्यों करनी चाहिए। यदि दूसरी बातों को हम देखेंगे, पॉइंट ऑफ सेकंड, तो यशायाह उसका 58 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़िए। वहां पर इस रीति से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, यानी परमेश्वर को ये उपवास
प्रसन्न करने के लिए हमें करना चाहिए। जिस उपवास से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, यानी इस उपवास के पात्र को परमेश्वर ने चुना है, अपने लिए रखा है। इसलिए लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर हमारे उपवास की दशा से, हमारे उपवास की क्रिया से प्रसन्न होता है। इसलिए हम सबको, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उपवास करने की जरूरत है। मेरे प्रिय लोगों, इतना ही नहीं, और हम यदि तीसरी बातों को सीखेंगे, हमें उपवास क्यों करने का चाहिए का तीसरी बात है, तो यीशु मसीह प्रभु होने के बाद भी इस पृथ्वी में रहने के समय में, प्रभु यीशु मसीह प्रभु होने के बाद भी इस पृथ्वी में रहने के समय में एक नमूना जीवन उपवास को दिखाया है। उपवास के दिनों में वो नमूना जीवन रहकर हम सबको दिखाया है। यीशु एक हमारा उदाहरण के रूप में है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु प्रभु होने के बाद भी एक उपवास करने की जरूरत पड़ी उनको, इसलिए कि परमेश्वर की जरूरत पड़ी, तो हमें भी जरूरत है, हमें भी जरूरत है। ये एक यीशु का उदाहरण दिया हुआ, हमें उपवास रहने के लिए। मेरे परमेश्वर के बच्चों, इतना ही काफी नहीं। यदि आप चौथा पॉइंट को देखेंगे, एक कलीसिया के उदाहरण के बारे में दिया है। हम लोग यहाँ यीशु के उदाहरण के बारे में देखा। यीशु भी उपवास करके प्रार्थना किया, उपवास होकर प्रभु के सन्मुख में बैठे रहे। हम चौथी बात है, कलीसिया एक उदाहरण के रूप में है। उपवास से प्रति एक कलीसिया एक उदाहरण के रूप में है। आप जब प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद को जब आप पढ़ेंगे, 14 अध्याय उसका 23 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करते। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या लिखा? उन्होंने हर एक कलीसिया में अनेक उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करते। मेरे प्रिय लोगों, हर एक कलीसिया में प्राचीन को ठहराकर उपवास करने के एक उदाहरण को हम देख सकते हैं। जब प्राचीन काल के दिनों में, प्राचीन समय में ठहराया गया ये नियम कलीसिया के लिए है, जरूर हम उसके अधीन में होकर, हम और आप, हम सब लोग कलीसिया का जो उदाहरण हम सब देखा है, वैसा आज हमारी भी, हम सबकी कलीसिया भी, हम सबके कलीसिया में लोग भी इसी रीति से, इसी बातों में होकर हमें जरूर एक उपवास को लेना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति होवे, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। इतना ही नहीं मेरे प्यारे लोगों, यदि और भी आप एक उदाहरण देखेंगे, हमें उपवास क्यों करना चाहिए, आप उदाहरण और देखेंगे। आप निकाल लीजिए, साथ प्रार्थना करने के लिए। क्या करने के लिए? साथ में एक प्रार्थना करने के लिए। आप दानियल उसका 9 अध्याय, दानियल का किताब उसका 9 अध्याय और उसका 3 पद आप पढ़िएगा, कोई भी पढ़ेंगे एक लोग। वहां पर लिखा है, तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर। कैसे? हम परमेश्वर के ओर मुख करके, और दानियल कहता है गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हमें गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने के लिए, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने के लिए उपवास कर, वो एक विनती करके मांगने लगा, हमें मांगने लगा। मेरे प्रिय लोगों, एक साथ प्रार्थना करने के गिड़गिड़ाहट की अनुभव हमें दानियल के द्वारा सिखाए जाने के द्वारा, सीखे जाने के द्वारा हमें उपवास करने की जरूरत पड़ती है।
एंड 6 बातें, छठी बातें परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 37 पद को थोड़ा पढ़िए। 2 अध्याय और उसका 37 पद को पढ़िए। वहां पर इस रीति से लिखा है, 84 वर्ष की विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। उपासना यानी परमेश्वर की आराधना करती थी। हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें उपवास करना चाहिए। और 7वीं बातें आत्मा की अगुवाई पाने के लिए, 7वीं बातें आत्मा की अगुवाई पाने के लिए हमें उपवास लेने की जरूरत पड़ती है। आप यदि प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 2 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर इस रीति से लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे यानी आराधना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरे प्यारे लोगों, आत्मा की अगुवाई को पाने के लिए हमें उपवास करने की जरूरत पड़ती है। आत्मा की अगुवाई पाने के लिए हमें उपवास की जरूरत पड़ती है। प्रभु की नाम की स्तुति होवे। प्रभु के प्यारे बच्चे, अभी हम लोग सीखा उपवास क्यों किया जाए। दूसरी बातें हम सीखने जा रहे हैं उपवास के प्रकार। उपवास के प्रकार, उपवास कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात है, हम सीखने के लिए हमें जरूरत है। आज कई लोग उपवास के प्रकार नहीं जानते और कई रीति से अपने आप को उन बातों को नहीं समझने के द्वारा कई गलती को करते हैं। मेरे प्यारे लोगों, हम इन सारी गलतियों से बचना चाहिए, हम सारी बातों से बचना चाहिए। हम हर एक जानकारी जरूर लेकर ही कुछ काम को करने से हमारा एक अच्छा लाभ, एक अच्छा बेनिफिट्स वो हम ले सकते हैं। मेरे प्यारे लोगों, अब उपवास के कितने प्रकार होते हैं ये कई लोग नहीं जानते हैं। आज हम जानने के लिए चाह रहे हैं उपवास के कितने प्रकार होते हैं। उपवास 6 टाइप से हम आप आज लोगों को बताने के लिए मैं चाहूंगा। पहली बात है, उपवास एक निराहार किया जाता है। उपवास निराहार, उसमें ना तो हम खाना चाहिए और ना पानी पीने का चाहिए, ना हमें खाना खाना चाहिए और ना पानी पीना चाहिए। तो पहली उपवास एक निराहार उपवास के रूप में हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय वह 2 पद में इस रीति से लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। मेरे प्यारे लोगों, यीशु मसीह इस जगत में रहने के समय में, यीशु मसीह इस जगत में रहने के समय में जिस रीति से मैं पहले की बातों को बताया था, एक नमूना जीवन यीशु मसीह जीने के समय में उन्होंने 40 दिन 40 रात न तो कुछ खाया और न कुछ पिए थे। पहली बात है निराहार, हमारा उपवास पहली बात है हम निराहार को देखते हैं, जिसमें यीशु मसीह न तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। मेरे प्यारे लोगों, हमें भी जब निराहार हम प्रार्थना रहे, जब हम निराहार प्रार्थना करें, उसमें ना तो हम पानी पिए, ना चाय पिए, ना जूस पिए और ना किसी प्रकार का कोई भी लिक्विड ले और ना किसी प्रकार का कोई भी फूड, कोई भी खाना, कुछ भी हल्का खाना भी नहीं, मोटा खाना भी नहीं, चिकना खाना भी नहीं और सुंदर खाना भी नहीं और स्वादिष्ट खाना भी नहीं। हमें किसी भी खाना को लेने की जरूरत नहीं होती है निराहार में। निराहार में हम कुछ भी खाता नहीं है, हम कुछ भी पीता भी नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब यीशु मसीह इस जगत में थे, उन्होंने 40 दिन और 40 रात का एक निराहार प्रार्थना किया, वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पाने के द्वारा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरी बातों को यदि हम देखेंगे, और एक दूसरे लोगों ने और कौन किया था, उन्होंने पूरा उपवास किया था, पूरा उन्होंने उपवास करके निराहार उपवास किया था, प्रार्थना किया था बाइबल में। और वो कौन है, हम नए करार में यदि देखेंगे, नए करार में हम शाऊल को देखते हैं।
साउल जिसे परमेश्वर ने पौलुस बना दिया था। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद में पढ़ेंगे। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। मेरे प्यारे लोगों, ये जो उपवास पौल ने किया, ये कुछ भी ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, और वो प्रार्थना करता रहा। वचन में लिखा प्रार्थना करता। मेरे प्यारे लोगों, हम जो दिनों में जी रहे हैं, यदि इन दिनों में हमारा एक उपवास की प्रार्थना सही रूप में नहीं है, सही जगह पे हम नहीं बैठा है, सही बातों में हम खड़ा नहीं है, सही बातों में हमारा चाल चलन नहीं है, हम अपने आशीष पाने से खो जाएंगे। आज कई लोग इन रीतियों को, इन गतियों को नहीं समझ पा रहे हैं और कई गलती को करते चले जा रहे हैं। जरूर हमें और आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। मेरे प्यारे लोगों, हमें जरूर जिस तरह से यीशु एक नमूना होकर निराहार रहा, लिखा है ना उसने खाया ना उसने पिया, उस रीति से साउल भी, उस रीति से साउल के बारे में भी प्रेरितों के काम 9 अध्याय 9 पद में दिया है। 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये निराहार उपवास आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने दिन तक करते हैं। आप 40 दिन तक करते हैं, 40 रात तक करते हैं, या 2 दिन के लिए करते हैं, 3 दिन के लिए करते हैं, 1 दिन के लिए करते हैं, या 7 दिन के लिए करते हैं, या 21 दिन के लिए करते हैं। मेरे प्यारे लोगों, ये दिनों की कैपेसिटी आपके ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन यदि आप निराहार कर रहे हैं तो उसमें ना तो कुछ खाना ना कुछ पीना, यहाँ तक कि कई लोग निराहार बोलते हैं और चाय ले लेते हैं। नहीं लेना, निराहार में मुझे कुछ भी नहीं लेना। दूसरी बातें हम आंशिक उपवास के बारे में देखेंगे। दूसरी बातें हम आंशिक उपवास के बारे में देखेंगे। ये आंशिक उपवास क्या है? ये आंशिक उपवास क्या है? आप पढ़ेंगे, हमारे साथ ले लेंगे दानियल उसका 10 अध्याय और उसका 3 पद है। वह लिखा है, उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस ना दाख मधु अपने मुख में रखा और ना अपने देह में कुछ तेल लगाया। मेरे प्रिय लोगों, ये जो 3 सप्ताह का दानियल प्रार्थना कर रहा है, ये 3 सप्ताह की प्रार्थना करने के समय में वहां लिखा है उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं रखा, स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, उसने मांस नहीं खाया, उसने दाख मधु नहीं पिया, उसने कुछ भी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। वो हल्का भोजन करता था, सादा भोजन लेता था, बिल्कुल सादा भोजन लेता था। स्वादिष्ट भोजन करके लिखा है, स्वादिष्ट भोजन नहीं लिया, हल्का सादा भोजन लिया। आप उसको इन बातों में रख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हम भैया उपवास लंबा समय लिया, इसलिए सुबह से शाम तक रहता, शाम में हल्का भोजन लेता हूँ, सिर्फ एक टाइम हल्का भोजन लेता हूँ। आप उस अवस्था में आप आंशिक उपवास के रूप में या कुछ हल्का भोजन लेने वाला रूप में इस दूसरे पॉइंट को आप रख सकते हैं। दानियल भी जब 21 दिन की प्रार्थना किया था, उसमें उसने कोई भी किसी भी रीति का किसी भी बातों में स्वादिष्ट भोजन नहीं लिया। इस स्वादिष्ट भोजन और हल्का भोजन के बारे में जब हम देखेंगे, इसके बारे में भी कई बातें को बाइबल में लिखा गया है। जब यही दानियल राज दरबार में होने के समय में राजा जब दानियल को और दानियल के लोगों को खाना खाने के लिए, उनको तगड़ा करने के लिए उनको खाने की अनुमति देता है, दानियल कहता है मुझे साग पात देना, मुझे क्या करना, मुझे साग पात देना, फिर भी मैं वैसा ही तंदुरुस्त रहूंगा जैसा मैं तंदुरुस्त हूं। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में हम इस टाइप का उपवास कर सकता है। हम इन समय में हम भी इस टाइप का उपवास कर सकता है।
हम हल्का भोजन, आंशिक उपवास जिसको बोल देंगे, हम हल्का भोजन, हम सादा भोजन, हम एक टाइम, एक लंबा समय के लिए उपवास है। हम हल्का और सादा भोजन, स्वादिष्ट भोजन नहीं, और मांस वाला भोजन नहीं, वो सुंदर भोजन नहीं, हम सादा भोजन को ले सकते, सादा भोजन को ले सकते। तीसरी बात है, हम आत्मिक उपवास। अब आत्मिक उपवास, ये आत्मिक उपवास क्या है? हम आत्मिक उपवास के बारे में हम क्या जान रहा है? ये कई रीति से उपवास के बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। हम तीसरी बात है, उपवास के प्रकार में हम तीसरी बातों को आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। इसमें की तीसरी बात है, हम किस रीति से ये तीसरी बातों का उपवास को कर सकते हैं, जिसे मैं आत्मिक उपवास के बारे में बोल रहा हूं। ये आत्मिक उपवास क्या होती है, आप जब पढ़ेंगे यशायाह उसका 58 अध्याय उसका 6 पद, यशायाह का किताब उसका 58 अध्याय 58 चैप्टर उसका 6 वर्ष है, उस वहां पर इस रीति से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़ों टुकड़ों कर देना। मेरे प्यारे लोगों, इस आत्मिक उपवास का मतलब क्या है? यह आत्मिक उपवास हर एक जुआ को तोड़ने की बात करता है, अंधेर के सहने वाले जुआ को तोड़कर वो कहता है उनको छुड़ा लेना, उनसे छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। ये हमारे आत्मिक उपवास के बारे में, ये बुराई से दूर रहने की बातें करता है, ये भलाई को करने की बातें करता है, ये अंधेर करने वालों के जुआ को तोड़ और तोड़कर छुड़ाने की बात करता है। जो जकड़े हुए लोग हैं उनको जकड़े से, उनके जकड़े हुए जंजीर से छुड़ाने की बात करता है। ये कई रीति से हम उपवास करते हैं। मेरे प्यारे लोगों, आज की दुनिया में आज कई लोग उपवास करते हैं, वो कई उपवास करने के बाद भी वे उपवास करने के समय में प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उनकी दृष्टि के द्वारा कई बुराई को देखा जाता है, उनके कानों के द्वारा कई बुराई को सुने जाते हैं, उनके ओठों के द्वारा कई बुराई भी किए जाते हैं। ये उपवास, आत्मिक उपवास में हमें इन सारी क्रियाओं को, सारे मनसा की तमसों की क्रियाओं को हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत होगी। हम उपवास करते हैं, लेकिन उपवास करने के बाद हम अपने भाई भाई की बुराई करने लगते हैं, हम अपने लोग की बुराई सुनने लगते हैं, हमारे होठों से छल कपट की बातें निकलने लगती है, हमारे विचार में नीच दृष्टि की बातें उत्पन्न होने लगती है। मेरे प्यारे लोगों, यदि आप उपवास किया है, आपकी उपवास में यदि आत्मिक की उपवास जायज नहीं है, उपस्थित नहीं है, आपका उपवास बिल्कुल 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 व्यर्थ है। इसी को बोलते हैं आत्मिक उपवास। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में हमें, इन समयों में बिल्कुल एक आत्मिक उपवास की जरूरत है। मैं चौथी बातों को देखने के लिए जा रहा हूं। एक पाखंडी की उपवास किस रीति से होती है? एक पाखंडी लोग भी उपवास करते हैं, उनका उपवास किस रीति में है? वे पाखंडियों की गति में कैसे चले गए? आप जब पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 16 पद आप पढ़ेंगे, वह दिया है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे प्यारे लोगों, आज के दिनों में कई पाखंडी लोग का उपवास है, पाखंडी लोग का उपवास है। ये चौथे बात की मैं आपको बता रहा है, ये चौथे बात पे पाखंडियों का उपवास में आप शामिल मत होना। ये पाखंडी उपवास करने का मतलब क्या है? ये लोग उपवास करने के समय में वे लोगों को जाहिर करते हैं, वे लोगों को बताते हैं, वे चौकों में प्रचार करके कहते हैं मैं उपवास हूँ। मेरे प्यारे लोगों, ऐसे उपवास से आप सावधान रहना। परमेश्वर
कहता है आपने प्रतिफल पा चुका। मेरे प्यारे लोगों, यहाँ पर परमेश्वर किस प्रतिफल की बात कर रहा है आपको भी मालूम होना चाहिए। मेरे प्यारे लोगों, इसलिए हमारा उपवास एक कपटियों और पाखंडियों के उपवास की तरह नहीं होना चाहिए। वो कपटियों के उपवास में वो मन में उदासी, मुंह पर उदासी छाया रहता है। वे अपने आप को जाहिर करते हैं हम उपवास है, यानी कि हम कमजोर हो गया है। मेरे प्यारे लोगों, उपवास करने वाले लोग बलवंत हुआ है, शत्रु को हराया है, शत्रु को गिराया है, शत्रु को नष्ट किया है, शत्रु को लज्जित किया है। लेकिन इन दिनों में हम क्या देखते हैं, हम उपवास करने के लोग, पाखंडी का उपवास करने के लोग और कपटियों के समान करने वाला उपवास लोग आज अपने आप को दिखाता है, आज अपने आप को दिखाता है। इसी रीति में आप एक फरीसियों के समान उपवास भी मत करना, एक फरीसियों की समान भी उपवास मुझे नहीं करना है। पांचवी बात, कई लोग फरीसी के जैसा उपवास करते हैं, फरीसी के जैसा प्रार्थना करते हैं, फरीसियों की समान वे पाए जाते हैं। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में आप फरीसियों के समान अपने आप को दिखाने की कोशिश मत करना। पांचवा चीज, फरीसियों के समान आप उपवास मत करना। आप लूका रखी सुसमाचार उसका 18 अध्याय, फरीसियों के समान उपवास नहीं करना। अब लूका रखी सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम्हारे मनुष्य के, मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और भविष्यवाणी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हम हैं। मेरे प्यारे लोगों, आज फरीसियों के समान उपवास करते हैं, परमेश्वर को प्रभावित करने के लिए उपवास। ये क्या है? परमेश्वर को प्रभावित करने वाला उपवास है, फरीसियों के समान उपवास। परमेश्वर को वो बोलता है, हे परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मेरे प्यारे लोगों, आप यदि आप 12 पद को पढ़ेंगे, वहां दिया है वो फरीसी उपवास करने की बातें करता है, फरीसियों के समान उपवास, परमेश्वर को प्रभावित करने वाला उपवास। वो फरीसी कहता है, मैं 12 पद में, ओ लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 12 पद में, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। मेरे प्यारे लोगों, आप फरीसियों के समान उपवास मत करना, मुंह से बड़ बोलने वाला उपवास मत करना, आप परमेश्वर को प्रभावित करने वाला उपवास मत करना। आज कई ऐसे लोग, कई ऐसे गुट उठ खड़े हुए हैं। मेरे प्यारे लोगों, कहीं आप फरीसियों की कतार में तो नहीं है, कहीं आप फरीसियों की समान तो नहीं है। आप इन दिनों में ऐसी बातों में अपने आप को जरूर आना, अपने आप को जरूर देखना, अपने आप को जरूर देखने की कोशिश करना, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मेरे प्यारे लोगों, मैं विशेष इधर उधर की बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको आज उपवास के बारे में इसलिए सिखा रहा है। आने वाला गुड फ्राइडे, ईस्टर के दिनों में लोग उपवास करते हैं। इन वचनों को सुनकर लोगों के अंदर एक आत्मिक जागृति उभरने के लिए मैं इन दिनों में उनको उपवास होने के लिए मैं उनको जागृति लाना चाहता हूं। आप यदि छठा बातों को देखेंगे, एक छठी बातों को देखेंगे, आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 18 पद, वहां पर एक वास्तविक उपवास के बारे में दिया है, पिता के समक्ष उपवास के बारे में दिया है। आप वहां निकालिएगा 6 अध्याय उसका 18 पद, वहां लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये वास्तविक उपवास है, ये पिता के सन्मुख में रहने वाला उपवास है। ये उपवास वो उपवास है जो मैं यशायाह 58 का 6 में बात किया था। जुबा को तोड़ने वाला उपवास, शत्रु को पर
प्रबल होने वाला उपवास, शत्रु को हराने वाला उपवास, शत्रु को तमाशा बनाने वाला उपवास, शत्रु को पांव के नीचे रौंदने वाला उपवास। मेरे प्यारे लोगों, मुझे वास्तविक उपवास और पिता के समक्ष उपवास करने की जरूरत है। जब तू उपवास करे, तेरा पिता तुझे उपवासी जाने, तेरा पिता तुझे उपवासी जाने, तेरे पिता को छोड़ कोई और नहीं जानने पाए। मेरे प्यारे लोगों, इस उपवास के 6 प्रकार को जो मैंने आपके सन्मुख में रखा हूं, आप जरूर इन दिनों में इन 6 बातों पर आप गंभीरता पूर्वक अपने आप को एक लेकर खड़े रहने की कोशिश करना। आप जरूर आशीष पाएंगे, आप जरूर आशीष पाएंगे। इन आने वाला गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिनों में जब आप उपवास करेंगे, आप इस रीति से यदि उपवास करेंगे, इन बातों को जानकर उपवास करेंगे, आप जरूर आशीष पाएंगे, आप जरूर आशीष पाएंगे, आप जरूर आशीष पाएंगे। तीसरी बातें, हमें उपवास कैसे करनी चाहिए, हमें उपवास कैसे करनी चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं, एक व्यक्तिगत उपवास हमें किस रीति से करना है। व्यक्तिगत उपवास करने के लिए हम थोड़ा पुराना करार से भी कुछ बातों को देखते हैं। अब जब हमारे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण, हम पुराना करार में कुछ बातों को देखने के लिए कोशिश करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय और उसका 18 पद हमारे सम्मुख में कोई होगा तो पढ़ेंगे। अब एक व्यक्तिगत उपवास के बारे में हम बातचीत करने के जा रहे हैं। एक व्यक्तिगत उपवास, व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय उसका 18 पद में इस रीति से लिखा है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिससे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मेरे प्यारे लोगों, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपने देख रहा है एक व्यक्तिगत उपवास, एक व्यक्तिगत उपवास। हमें एक व्यक्तिगत उपवास करने की जरूरत है। मूसा यहाँ एक व्यक्तिगत उपवास करता है। वहां पर दिया है, तब उसने उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा के दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा। मेरे प्यारे लोगों, ये 40 दिन तक, 40 दिन और 40 रात कुछ खाया कुछ पिया नहीं मूसा, और यहोवा के सामने अकेला। इसी को बोलते हैं कैसे हम उपवास करें। आप व्यक्तिगत उपवास कर सकते हैं, व्यक्तिगत उपवास कर सकते हैं जैसा मूसा कर रहा है। मेरे प्यारे लोगों, आप यदि इस बातों को आप देखेंगे और ये मैं आपको जो व्यक्तिगत उपवास के दिखाया कि हमें कैसे उपवास करना चाहिए, यदि आप और लिखा लिए प्रेरितों की पत्री उसका 14 अध्याय, प्रेरितों की पत्री उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद, प्रेरितों की पत्र उसका 14 अध्याय उसका 23 पद, वहां पर लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया और उनके प्राचीन। मेरे प्यारे लोगों, कलीसिया के रूप में प्रत्येक कलीसिया में प्रार्थना और उपवास हर घड़ी होना चाहिए, कलीसिया के साथ भी होना चाहिए। पहली बात है हमने देखा हमें व्यक्तिगत होना चाहिए। दूसरी बात है हम देख रहा है कलीसिया के रूप में होना चाहिए, कलीसिया के साथ में, हर बार में, प्रत्येक कलीसिया में, हर समय एक कलीसिया रूपी उपवास करने की जरूरत है। प्राचीन कालों में, प्राचीन दिनों में, प्रेरितों के काम में आप देख रहे हैं 14 अध्याय के 23 पद में कलीसिया उपवास कर रहा है। लेकिन आज कलीसिया में उपवास खत्म हो गया। मेरे प्रियो, आज की कलीसिया में उपवास नाम की प्रार्थना नहीं है। बस हर संडे को लोग जाते हैं, परमेश्वर के विश्राम दिन के लिए जाते हैं। विश्राम दिन में जाएंगे, 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, आ जाएंगे, 3 घंटा प्रार्थना करेंगे, आ जाएंगे। जब विश्वासी जब कभी वचन के समय में 3 घंटा से पार होने लगता है 10 मिनट, विश्वासी अपना सिर को ऊंचा करके घड़ी के ऊपर देखने लगता है। मेरे प्यारे लोगों, वो पूरा दिन परमेश्वर का दिन है,
वो पूरा दिन परमेश्वर का दिया हुआ दिन है। वो कहता है विश्राम दिन हमारा दिन है, वो हमारा नियुक्त किया हुआ दिन है। कलीसिया उपवास करके प्रार्थना करने के लिए बाइबल बताती है। मेरे प्यारे लोगों, क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या आज हम इस रीति में हैं? नहीं है। तो हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमें कैसे उपवास करना चाहिए? पहली बात है, मैं आप लोग को बताया, एक व्यक्तिगत प्रार्थना, आपको व्यक्तिगत उपवास करना होगा। दूसरा, कलीसिया के साथ उपवास करना होगा। तीसरा, आप यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 और 2 को पढ़िए। वहां पर दिया है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा से प्रेरित होकर हमें कैसे करना चाहिए उपवास? आत्मा से प्रेरित होकर, आत्मा के सिखाने से। उसने कुछ भी न खाया, वहां पर लिखा है, कुछ भी न पिया। कौन बोला? आत्मा ने सिखाया। आज हमारा मन जब जैसा करता वैसा करते हैं। आत्मा से प्रेरित होने के लिए हमारा मन भी नहीं करता है। आत्मा के सिखाने की रीति पर हमें चलने के लिए मन नहीं करता है। मेरे प्यारे लोगों, आत्मा से प्रेरित होकर, आत्मा में प्रेरणा को लेकर, आत्मा के सिखाए चलने के द्वारा हमें उपवास लेने की जरूरत होगी। कई बार हम कई समय तक, सालों तक हम अपने मन के द्वारा काम कर रहा है। जैसी मेरे मन में मनसा वैसी हम काम कर रहा है। मेरे प्यारे लोगों, हम परमेश्वर के सामने में स्थिर नहीं रह रहे हैं। हम जब स्थिर रहेंगे, आत्मा की प्रेरणा मिलेगी, आत्मा के सिखाए चलने से करेंगे हम। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में करता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा और यरदन से लौटा और 40 दिन 40 रात आत्मा के चलते रहा। हमें भी आत्मा में प्रेरणा होकर, आत्मा से प्रेरणा होकर हमें भी उपवास करने की जरूरत है। चौथी बातें यदि हम देखेंगे, चौथी बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक। यदि हम 9 अध्याय दानियल का किताब और 9 अध्याय और उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे, 3 और 4 को, वह इस रीति से लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर। क्या करने? हम प्रार्थना पूर्वक बोल रहा है, प्रभु परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। हमें प्रार्थना पूर्वक उपवास करके जरूरत है। परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने की और उपवास करने की एक प्रेरणा को हम यहां देख रहा है। हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की हुजूरी में रहना, ताकि वहां से हम उपवास करने की प्रेरणा को ले सके। प्रभु के नाम की स्तुति हो मेरे प्यारे लोगों। और पांचवा चीज यदि हम निकाल कर कोई हमारे बीच में पढ़ेंगे, पांचवा चीज वचन के साथ हम प्रार्थना, वचन के साथ उपवास कर, टाट ओढ़कर हम प्रार्थना में भागी होना। हम उपवास कर, टाट ओढ़कर उपवास कर हम प्रार्थना में भागी होना। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। इन दिनों में हम एक और विषय को देख रहा है, नेहमिया के जीवन से। वहां पर नेहमिया 9 का आप 1 से पढ़ेंगे, वहां इस रीति से लिखा, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। अलग होकर हमें वचन के साथ क्या दिया है? वचन के साथ हम अलग होकर, अन्य जाति से अलग होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखों के अधर्म के कामों को मान लिया।
मेरे प्यारे लोगों, आज हम उपवास करते हैं। उपवास में हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, गाड़ी दो, बंगला दो प्रभु, शांति दो, समाधान दो प्रभु। हम कई रीति की बातों करते हैं, लेकिन प्यारे लोगों, क्या हम इन उपवास के दिनों में हम अपने अधर्म को मानते हैं? क्या हम अपने अधर्म को स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने पाप को मानते हैं? नहीं, हम अपने पाप को नहीं मानते, हम अपने अधर्म को नहीं मानते, और हम परमेश्वर के पास जाकर अनुग्रह के लिए आशा लगाते हैं, आशीष के लिए आशा लगाते हैं। उन दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन के साथ, मैं 5वां बात आपको बताया, वचन के साथ उपवास किया। उन दिनों में तीसरे बात में लिखा है, तीसरे पद में लिखा है, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहते थे। 1 पहर तक परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, वचन के साथ वे उपवास को करते थे, वचन के साथ परमेश्वर की आराधना करते थे, उपवास के साथ वे अपने पापों को 1 पहर तक मानते थे। आज हम वचन नहीं पढ़ते हैं। हमारा उपवास कैसा हो गया है आपको पता है? हमारा जब 1 दिन का उपवास हम लोग करते हैं, उसमें हम सुबह में एक समय प्रार्थना करेंगे 1 घंटा, फिर शाम को सीधा 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, आमीन बोल के हम खाना खाने लगते हैं। बीच में हमारा कोई भी परमेश्वर के साथ में कनेक्ट नहीं है। सुबह और शाम के बीच में, दोपहर में कोई परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं है। हम अपना काम करने लगते हैं, हम इधर का उधर, इधर का उधर, उधर का इधर काम में लग जाते हैं। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन के साथ तुम उपवास करो, वचन के व्यवस्था की पुस्तक के साथ तुम उपवास करो, तुम्हारा प्रतिफल तेरे निकट रहेगा। पश्चाताप करके उपवास करो करके लिखा है। अब जब योएल की किताब उसका 2 अध्याय, योएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पश्चाताप के साथ रोते पीटते मेरे पास आओ। मेरे प्यारे लोगों, क्या आप परमेश्वर की हुजूरी में जब उपवास करके जाते हैं, क्या आपकी आंखों में आंसू होते हैं? क्या आपके बोली में गिड़गिड़ाहट होती है? क्या शब्दों में आपके गिड़गिड़ाहट होते हैं? आपके शब्दों में गिड़गिड़ाहट नहीं है, आपका मन फिरा हुआ नहीं है। परमेश्वर कहता है, तेरे मुंह के सन्मुख तो हम हैं, लेकिन तेरे मन में नहीं है। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में मुझे सतर्क और सावधान रहना होगा, मुझे समझना होगा इन दिनों में हमारा उपवास किस रीति से है। क्या परमेश्वर के सामने हम रोते पीटते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए जाते हैं? क्या हम अपने अधर्म को मानते हैं? क्या पश्चाताप के साथ, उपवास के साथ रोते पीटते हुए हम यहोवा के सन्मुख, परमेश्वर के सन्मुख में जाना चाहिए। इन उपवास के दिनों में हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाए। कहता है, पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मेरे प्यारे लोगों, हम मन को परमेश्वर के सन्मुख नहीं लेकर जाते हैं, हम अपना बोली का, मुंह का बोली को लेकर जाते हैं। हमारा प्रतिफल कहां मिलेगा? कैसे मिलेगा? किस रीति से मिलेगा? आप बताइए। इसलिए 6ठी बातें हम लोग सीखा, पश्चाताप के साथ हमें उपवास करने की जरूरत है। पूरे मन से फिरकर हम उपवास करते हैं, लेकिन मन में कई प्रकार की गंदगी भरी रहती है। मन में कई प्रकार के दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध भरे रहते हैं। हमारे मन में कई प्रकार की पीड़ा होती है। मेरे प्यारे लोगों, कई लोगों को गिराने के लिए हम योजना बनाते हैं अपने दिमागों से, और हम उपवास करते हैं। क्या परमेश्वर ऐसी उपवास से खुश रहेगा? कभी नहीं। वो कहता है संपूर्ण हृदय के द्वारा, कहता है पूरे संपूर्ण हृदय के द्वारा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मेरे प्यारे लोगों, यदि हम संपूर्ण हृदय से हम परमेश्वर के पास रहेंगे, हम जरूर आशीष पाएंगे, हम जरूर आशीष पाएंगे। हमारा आशीष कोई रोक नहीं पाएगा, हमारा आशीष कोई चुरा नहीं पाएगा, लेकिन हम पूरे मन के
पूरे मन से, संपूर्ण मन से हम परमेश्वर की हुजूरी में बनेंगे तब। मेरे प्यारे लोगों, यदि आप 7वां बातें सीखेंगे, गुप्त रीति से उपवास। आपने पढ़ा होगा, मैं उस गुप्त रीति का उपवास एक बार फिर से मैं आपको पढ़ाकर मैं आपको आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 17 और 18 पद को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने। गुप्त उपवास, हमें गुप्त उपवास करने की जरूरत है। आप और आपको और हमको गुप्त उपवास करने की जरूरत है। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में कई गुप्त उपवास खत्म हो गया है। आप यदि गुप्त उपवास करेंगे आप जरूर आशीष पाएंगे। और 8वीं बात है, आप भजन संगीता उसका 35 अध्याय उसका 13 पद को थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 35 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जब वे रोगी थे तब तो टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा आया। 8वां उपवास के बारे में हम देख रहा है, वो नम्रता का उपवास। उपवास करके दुख उठाता रहा। एक दुख उठाने का अनुभव एक नम्रता का अनुभव को दिखाता है। मेरे प्यारे लोगों, आज हम जब उपवास करते हैं, हमारे दिल में कई रीति से नम्रता नहीं होने से हम अपनी गुप्त रीति को, भाव को खो बैठते हैं। हम नम्रता को खो देते हैं। हमारे अंदर जो धीरज होने के लिए परमेश्वर बात करता, धीरज को खो देते हैं। हम हलीमता को खो देते हैं और हम दुख उठाने का अनुभव में नहीं। लिखा है, उपवास करके कर करके दुख उठाता रहा, कर करके दुख उठाता रहा। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी दुख उठाना होगा। उपवास करके दुख उठाना होगा। कई लोग उपवास करता नहीं है, कई लोग उपवास की रीति में नहीं है। उन लोग सप्ताह में एक बार भी उपवास नहीं करता है। वो कई महीनों से, कई सालों से उनके आंख से आंसू नहीं आया परमेश्वर की हुजूरी में। मेरे प्यारे लोगों, आंसू एक नम्रता को दिखाएगा, एक हलीम दिल को दिखाएगा, एक नम्र दिल को दिखाएगा। जिनका यदि लगातार 6 महीना से परमेश्वर के सन्मुख में आंसू नहीं बहा है, वे नम्र लोग नहीं हो सकते। वे नम्र लोग नहीं हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, वे नम्र लोग नहीं रह सकते। इसलिए हमें इन दिनों में कई बातों को सीखना होगा। मैं आपको नई बातों को बताकर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहूंगा। अंगीकार के साथ हम सबको उपवास करना होगा। अंगीकार के साथ हम सबको उपवास करना होगा। मेरे प्यारे लोगों, नहम्याह का किताब उसका 9वें अध्याय में 1 से 3 पद तक पढ़ने के समय में एक अंगीकार की बातों को, उपवास का टाट पहने हुए पापों को मानने की बात कहता है। आप पढ़ेंगे, तब इस्राएल के वंश के सब लोग अन्य जाति लोगों से अलग होकर खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया, अंगीकार किया। हमें अंगीकार करना होगा। हाँ प्रभु, हम पाप किया है। हाँ प्रभु, हम पापी हैं। हाँ प्रभु, हमारे पूर्वज पापी थे, तेरे विरोध काम किए थे। हमें अंगीकार करना होगा। मेरे प्रिय लोगों, हमें अपने पाप का अंगीकार करना होगा, तो हम उपवास करके हम एक अच्छे परिणाम को पा सकते हैं। अभी तक हम आपको 3 बातों को बताया है। हमें उपवास क्यों करना चाहिए, उपवास कितने प्रकार के होते हैं और उपवास कैसे किए जाते हैं। 3 बातों को बताया। 4थे बातों को मैं बता रहा हूं, उपवास के परिणाम। आप यदि उपवास के परिणाम देखेंगे, आपके
आपके आंखें खुल जाएगी। आप पहला राजा 21 अध्याय और उसके 27 पद को जब पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 21 अध्याय और उसके जब 27 पद को पढ़ेंगे, उपवास करने के परिणाम देखिए। वो दीनता में चला गया। लिखा है, एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। मेरे प्यारे लोगों, एलिया के वचन को सुनकर, एलिया परमेश्वर का वचन एलिया के द्वारा जब अहाब ने सुना, अहाब एक तनासा राजा था। जब ये बातें परमेश्वर के वचन को सुना, उपवास के समय, ओ मेरे प्यारे लोगों, वो दिन बन गया, वो दिन बन गया, वो नम्र बन गया, वो दिन और नम्र बन गया। मेरे प्यारे लोगों, आप यदि उपवास करेंगे, आप यदि उपवास करेंगे, आपके अंदर दीनता और नम्रता, ये दोनों बातें आएंगी। जिस रीति से अहाब राजा के अंदर एलिया के वचन सुनाए जाने के द्वारा समय में हुआ है, जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन आपके अंदर भी होगा। प्रभु की नाम की स्तुति होगी। आप भी दीन और नम्र हो जाएंगे। मेरे प्यारे लोगों, इन दिनों में आपको यदि दीन और नम्र होना है, आपको परमेश्वर के साथ उपवास की संधि करनी होगी। उपवास की संधि करनी होगी। उपवास के साथ बैठना होगा। दूसरी बात है, उपवास करने के दो परिणाम के बारे में आपको दिखाया। एक तो आप दीन बन सकता है, दूसरा नम्र बन सकता है। तीसरी बात है वे कुमार्ग से फिर जाएंगे। आप पश्चाताप करने से, गलत बातों से फिर जाएंगे, गलत बातों से फिर जाएंगे। कब? जब आप परमेश्वर के सन्मुख में उपवास होकर बैठने का एक अनुभव रहेगा। जब आप परमेश्वर के साथ उपवास होकर बैठने का आपका अनुभव रहेगा, आप कुमार्ग से फिर जाएंगे, आप गलत मार्गों से फिर जाएंगे, आप अधर्म से फिर जाएंगे, आप गलत रीति और नीतियों से फिर जाएंगे। आप पढ़िए योना 3 अध्याय और उसका 7 पद। योना 3 अध्याय और उसका 7 पद लिखा है, सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने कीड़ों को भेजा, जिससे रेण का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। पश्चाताप। 10 पद में दिया, तब युवा ने कहा, जिस रेण के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, तो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। योना कहता है, मेरे प्यारे लोगों, ये मालूम है वे कुमार्ग से फिर गए, कुछ भी न खाए। किसके कहने के अनुसार? निन्वे के लोग, हालेलुया, निन्वे के लोग कुमार्ग से फिर गए। ये उपवास करके कुमार्ग से फिर गए। वे उपवास करने लगे, पश्चाताप करने लगे और वे कुमार्ग से फिरे। इतना ही नहीं मेरे प्यारे, यदि योना का उसका 10 पद को लिखेंगे, 10 पद को पढ़ेंगे, 3 का 10 पढ़ेंगे, वहां लिखा है साफ रीति से न उसको बढ़ाया न उनको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हो गया, उस पर तूने तरस खाई। क्या खाया? तरस खाया। जब परमेश्वर ने देखा जो हानि करने के लिए तानी थी उसको नहीं किया। उपवास के साथ निन्वे के लोग परमेश्वर की हुजूरी में बैठा
और विनाश टल गया, विनाश टल गया। यदि मेरे प्यारे लोगों हम उपवास में बैठेंगे, हमारा विनाश टल जाएगा, हमारा विनाश टल जाएगा। हमें परमेश्वर की ओर से, पांचवी बात, हम परमेश्वर की ओर से सहायता मिलेगा। यहोवा से सहायता मांगने हम परमेश्वर के सन्मुख बैठेगा, उपवास होकर बैठेगा, परमेश्वर हमारा मदद करेगा, परमेश्वर हमारा रखवाली होगा। पांचवी बातों को हम देखने के लिए जा रहा है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 3 और 4 पद को जब आप पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। मेरे प्यारे लोगों, यहोशापात के बारे में आप जानते होंगे, परमेश्वर की ओर से सहायता मिली उसको। वे उपवास करके यहोवा से सहायता मांगने लगा और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा की से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हो गए, वरन वे यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। मेरे प्यारे लोगों, आपकी सहायता मांगने के विषय को परमेश्वर आपकी सहायता को पूरा करेगा। आप उपवास के साथ बैठेंगे, आप उपवास के साथ में बैठेंगे, परमेश्वर आपकी मन्नत को पूरा करेगा, आपके मांगे हुए बातों को देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उपवास करने से, छठी बात है, उपवास करने से सेवा के लिए भेजे जाएंगे, सेवा के लिए भेजे जाएंगे। उपवास करने के द्वारा सेवा के लिए हम नियुक्त किए जा सकते हैं, सेवा के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। आप जब प्रेरितों की पत्री 13 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। मेरे प्यारे लोगों, आप सेवा के लिए नियुक्त किए जाओ। आपके लिए परमेश्वर जो योजना बनाए, उस योजना के लिए आपको परमेश्वर अलग निकाल कर आपको लेकर जाएगा। आपके जीवन से जो योजना है, आपके जीवन में जो योजना है, आपके जीवन से बनाया गया जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर उस योजना को पूरा करने के लिए आपको अलग करेगा, आपको अलग करेगा। आप जब परमेश्वर के हुजूरी में उपवास रहेंगे, सातवीं बात, आप जब परमेश्वर की हुजूरी में उपवास रहेंगे, सातवीं बात आपको मैं बताकर मैं अंत करना चाहता हूं कि आप निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 28 पद, निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 28 पद लिखा है, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मेरे प्यारे लोगों, आप जब परमेश्वर की हुजूरी में उपवास होकर रहेंगे, आप वचन को पाएंगे, आप वचन को पाएंगे। यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन बातें को बताऊंगा। मेरे प्यारे लोगों, आप परमेश्वर की हुजूरी में जाकर उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, आपको परमेश्वर कठिन कठिन बातों से आपको आगे लेकर जाएगा। इन सारे बातों में परमेश्वर, इन उपवासों के दिनों में जो आपको और हमको सिखाया है, इन सारे बातों से परमेश्वर हमारी मदद करने पाए, सारी बातों में परमेश्वर हम सबकी रखवाली करने पाए, और परमेश्वर बहुतायत रूप से हम सबको इस उपवास के विषय में जो जानने के लिए मदद किया, इन सारे 4 बातों में जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सबको सिखाया गया, प्रभु इन सारे बातों में हम सबको बलवंत करने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति।